नमस्कार। सोच समाज की चैनल में आज फिर स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे दिल्ली प्रदेश की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। जब रेखा गुप्ता जी का नाम आया मुख्यमंत्री के लिए तो मैंने सोचा कि वो एक महिला हैं और महिलाओं की छवि हमारे देश में बहुत ही अच्छी होती है। और जब ये बात आई कि वो उन 4 महिलाओं में से एक हैं जिनके नाम लिए गए, सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी मरलिन जी और रेखा गुप्ता जी, और हमने इन सब को पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनको अच्छे से देखा है। कुछ ने छोटे समय तक, कुछ ने लंबे समय तक इस दिल्ली प्रदेश में सरकार चलाई है। और बार बार चर्चा की जा रही है उनकी शीला दीक्षित जी के साथ। शीला दीक्षित जी का जो हम देखें, उनका व्यवहार, उनका सौम्य चेहरा, उनका किया गया कार्य दिल्ली में, वो एक बेहद असाधारण था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिल्ली में काम किया था। अपने कटु आलोचकों के होते हुए भी किस तरह वो अपने को शांत रखकर वो कार्य करती रही, उनको देखा गया। शीला दीक्षित का उदाहरण वास्तव में अनुकरणीय उदाहरण है। और बाकी जो दोनों हैं, सुषमा स्वराज जी, तो वो जानी जाती हैं अपनी वाक्पटुता के लिए, अपने सौम्य व्यवहार के लिए, अपनी मुस्कुराहट के लिए वो जानी जाती हैं। और वो भी एक श्रेष्ठ महिला मुख्यमंत्री रही। और आतिशी मरलिन जी, उनका कार्यकाल भी काफ़ी उलझनों भरा रहा, छोटा सा रहा लेकिन उलझनों भरा रहा। उन्हें सामना करना पड़ा उन चीज़ों का, आरोप और प्रत्यारोपों का। और मैं एक विशेष बात बता दूँ, जिस बात पर मैं जा रहा हूँ, वो जो दोनों पहले वाले मुख्यमंत्री थे, उनके सामने जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनके बोलचाल, उनके कटाक्ष, उनके द्वारा दिए गए स्वर, उनके द्वारा दिए गए उपाधियाँ, वो इतनी कटु, इतनी आलोचक नहीं होती थी, इतनी दुर्गम नहीं होती थी, और उनको इतना अत्याचारी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन जो आतिशी मरलिन के ज़माने में जब ये बातें कही जा रही थी तो उनका सामना हो रहा था बीजेपी के उन नेताओं से जो कि जम कर, जो कि जाने जाते हैं इन बातों के लिए, वो कटुतम, निम्नतम श्रेणी की आलोचना करते थे, बहुत नीचता की बातें करते थे और ऐसी बातें करते थे उससे किसी का भी संतुलन खत्म हो सकता है, संतुलन गिर सकता है। और वो चाहते भी ये थे कि जिसका हम आलोचना कर रहे हैं उसका संतुलन खराब हो जाए और उसके बारे में वो किसी प्रकार के जवाब दे। आतिशी मरलिन ने उनको झेला। अब आया रेखा जी का ज़माना। रेखा जी के बारे में, क्योंकि महिला हैं, हमने इनकी तारीफ़ की, हमने जाना चाहा कि रेखा जी, लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनी, जैसे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है उसको पिछला इतिहास खंगाला जाने लगता है। अब उनके वो ट्वीट सामने आने लगे, अब उनकी वो बातें सामने आने लगी, उनका व्यवहार सामने आने लगा। उनके वो ट्वीट्स साक्ष्य के रूप में दिए गए हैं, वो कोई झूठे साक्ष्य नहीं है, वो ट्वीट हैं उनके द्वारा किए गए। हालांकि वो डिलीट कर दिए गए हैं अब, लेकिन कुछ जो वीडियोज़ हैं वो उनसे डिलीट नहीं हो पाई हैं, वो भी सामने आ गई हैं, वो वीडियो उन्हीं के हैं। और उन्होंने जिस तरह का अपना व्यवहार पिछले दिनों में रखा है राजनीतिक अपने कार्यकाल में, वो एक ऐसा कार्यकाल उनका रहा माना जाएगा कि बीजेपी ने छांट कर ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है जो कि एक ऐसा प्रदर्शन कर सकती है कि यदि उसको नीचता पर उतरना पड़े तो उतर जाए। वो ऐसी मृदुभाषी महिला नहीं है, ये सिद्ध होता है। हमारा निवेदन है कि कृपया महिला है तो महिला बनी रहिए, अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपना सम्मान करवाना सीखिए। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप महिला हैं, हमारा निवेदन है। नमस्कार।